नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल राउत। आज हमारे साथ है सौरभ, जिन्होंने अग्निवीर के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब खाली ज्वाइनिंग बाकी है। तो पहले तो अपने बारे में बताओ सर। जी सर, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है और मैं बिहार सासाराम का निवासी हूँ। मेरे पिताजी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मैं दून डिफेंस एकेडमी में 2022 में ज्वाइन किया था और मैं 2 बार नेवी का क्वालिफाई कर चुका हूँ। एक बार पिछली बार क्वालिफाई किया था और एक बार इस बार। पिछली बार मेरिट से 1 नंबर से आउट हो गया था, लेकिन इस बार किस्मत भी साथ था और मेहनत भी इस बार हो गया था सर। तो अच्छा ये बताओ, जैसे अभी दून डिफेंस एकेडमी में तुम आए, आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है, तो एक तो आर्म फोर्स ज्वाइन करने का कैसे आया? सर आर्म फोर्स सर शुरू से सर पापा थे सर, पापा का जैसे आर्मी में हो चुका था, लेकिन किसी कारण उनका ज्वाइनिंग जैसे कि नहीं हो पाया था, तो बस उन्हीं का सपना था कि डिफेंस में ही जाना है। डिफेंस में ही जाना है सर। और जैसे दून डिफेंस एकेडमी आए थे उसमें और अब में कितना अपने में बदलाव देखा? ये सर बदलाव सर शुरू से जब आए सर, फिजिकल सबसे पहले ग्राउंड में जाना, फिजिकल करना उतना, उसके बाद क्लासेज करना, तो यही सेम शेड्यूल चिल्का में भी था। वहाँ आपको सुबह सुबह पीटी होगा, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट और देन उसके बाद क्लासेज चलेंगी। तो सेम पहले से सब शेड्यूल था, हमारा रूटीन था। सर को वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ उतना, शुरू में दिक्कत हुआ, फिर सर सही हो गया। अच्छा, जैसे ड्रीम एकेडमी हमारी आपके लिए एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट कराती है। यस सर। उस मॉक टेस्ट का कितना फ़ायदा है? सर उस मॉक टेस्ट का फ़ायदा सर वहाँ पता चला जब सेकेंड एग्जाम हुआ नेवी का। जैसे नेवी का एक सीवीटी होता है और एक होता है सर ऑफलाइन वहाँ पे। तो ऑफलाइन होता है सर फिजिकल के बाद, तो सर फिजिकल के बाद सर मेंटल भी काम नहीं करेगा उतना। तो सर उसमें सर हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, टाइम रहता है 60 मिनट। तो वहाँ पे टाइम मैनेज करना और OMR वहाँ पे रंगना, तो सर वहाँ बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर पिछली बार जैसे मेरा नहीं हुआ था, तो वहाँ का एक्सपीरियंस था, फिर वहाँ पे आया तो 2 मिनट टाइम मिला, तो यहाँ पे भी सर मॉक टेस्ट लगाया। फिर सर जीमेल पे भी सर ने क्वेश्चन डाला था कुछ, तो वहाँ से सॉल्व किया क्वेश्चन अपना OMR करके। सर इसके हिसाब से सर OMR हो गया था मेरा वहाँ पे। अच्छा, जैसे DDA की परंपरा है कि फाइनेंस सिलेक्शन के पास आपको कैश अवार्ड 10,000 रुपये दिए जाते हैं। यस सर। तो वो आपको मिल चुके हैं अभी। यस सर। है ना? तो अभी इसका क्या सोचा है कि कैसे खर्च होंगे ये? सर इसका जैसे अभी कॉलेज करना है, तो कॉलेज में सर अपना एडमिशन करा लेंगे सर इससे। अच्छा। और सर बाकी जो सर थोड़ा मोड़ा नीड है सर पढ़ाई में, और बाकी कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे सर, जिससे यादगार। यस सर। चलो, थैंक यू। आज हमारे साथ है ऋषभ जोशी, जो कि अग्निवीर योजना के माध्यम से इंडियन नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इनकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब खाली ज्वाइनिंग बाकी है। तो पहले अपने बारे में बताओ सर। मेरा नाम ऋषभ जोशी है, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ और मेरे पिताजी एक किसान हैं और हाल ही में मैंने अभी इंडियन नेवी ज्वाइन की है और बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके DD में विजिट करने आया हूँ और कैश अवार्ड जो कि DDA की परंपरा है वो मिला है। अच्छा, आर्म फोर्स ज्वाइन करने का कैसे आया? आर्म फोर्स का बचपन से ही था। मेरे घर में मेरे चाचा जी हैं, वो भी इंडियन नेवी में हैं, फ़िलहाल वर्तमान में अभी सेवा दे रहे हैं। विशाखापट्टनम में उनकी पोस्टिंग है, इसलिए उन्होंने भी मोटिवेट किया। वो तो चाहते थे मैं ऑफिसर बनूं। मैं हालांकि ऑफिसर बनने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया आगे, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा ऑफिसर बनने की। संभावनाएं बहुत हैं अभी। हाँ, संभावना है, क्योंकि अग्निवीर में भी आगे कॉमन भर्ती स्कीम है एक इंडियन नेवी में, वो ऑफिसर बनने का मौका देगी हमें। ये ऐसी संभावना है, हम अगर अच्छे से मेहनत की और जो हमारा पिछला जो हमने DD में पढ़ा था वो हम अगर अच्छे से और करेंगे तो हम ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना को लेकर जो 4 साल की जॉब का वो है, 50% से ऊपर जाएंगे तो आप कंटिन्यू जाएंगे, तो अग्निवीर योजना के बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या क्लियर है? अग्निवीर योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन इसको समाज में गलत तरीके से देखा जा रहा है। इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स दोनों ही हैं। अग्निवीर योजना है, एक कोई व्यक्ति अगर किसी फौज में, आर्म फोर्स में अच्छा काम करेगा तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा। अगर कोई किसी प्रकार की कुछ भी उसका मन नहीं हो, वो आगे प्राइवेट सेक्टर में स्किल्ड एंड कॉन्फिडेंट होकर वहाँ से निकलेगा, क्योंकि वो आर्म फोर्स ज्वाइन की है, एकदम वो डिसिप्लिन्ड होकर समाज में आएगा, उसे आगे कोई मार नहीं मिलेगी और अपना जीवन यापन बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएगा। अच्छा, जो हम DDA मॉक टेस्ट कराता है उसकी कितनी उपयोगिता है परीक्षा के दौरान? DDA में जो मॉक टेस्ट होते हैं वो परीक्षा के टाइम एक संजीवनी की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं वही मॉक टेस्ट का जो माहौल होता है वही परीक्षा में माहौल होता है। वही 60 मिनट में जो 100 क्वेश्चन हमें यहाँ करने होते हैं DDA में, वही 60 मिनट में 100 क्वेश्चन जो परीक्षा में बैठते हैं हम नेवी की, एयरफोर्स की, यानी कोई भी आर्म फोर्स का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर यही माहौल रहता है। और जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आते हैं वही लगभग सेम क्वेश्चन वही
पेपर में आते हैं, जिससे जो अच्छे से मॉक टेस्ट देता है बिल्कुल लगनता से तन्मयता से वो पेपर को क्लियर करके ही आता है। अच्छा, परंपरा के अनुसार अभी सर ने आपको, संदीप सर ने 10,000 रुपये कैश अवार्ड प्राइज़ दिया है फाइनल सिलेक्शन पे, तो इस पैसे का क्या करने वाले हैं आप? इस पैसे को मैं अपने पिताजी को देने वाला हूँ, जो कि मैं पिताजी से वादा करके आया हूँ, अच्छा, जो कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि उनका मन था आने का लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, इसके लिए मुझे खेद है। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.